हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक श्रृंखला चली हुई है जिसमें हमने कक्षा 3 की गुंजन पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर और पाठ और अभ्यास सभी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो आज मैं उसी श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है पाठ 13 पौधों का जीवन, उसके प्रश्नोत्तर। तो इसमें दो तरीके के प्रश्नोत्तर होते हैं, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, लिखित प्रश्नोत्तर और मौखिक प्रश्नोत्तर। तो इस भाग में हम दोनों तरीके के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्नोत्तर, उसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा? इसमें जो छोटी बच्ची है उसका नाम काजल है, वो रात में एक पेड़ की बेल हिला रही थी, तो उसकी माँ ने उसे क्या कहा? रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से कहा कि बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। उन्होंने उससे कहा कि अभी मत छेड़िए, वो सो गए हैं। प्रश्न नंबर 2, पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए क्या समझाया? पहले माँ ने रोका और फिर पिताजी ने भी उसे कुछ समझाया था। क्या समझाया था? पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए कहा कि पौधे सो रहे हैं, उन्हें मत छेड़ो। प्रश्न नंबर 3 या ग, पौधों के बारे में पहले लोग क्या सोचते थे और सच्चाई क्या है? तो पहले के ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, यानी कि उनमें कोई जीवन नहीं होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पौधों के बारे में पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। यानी पहले सभी ये सोचते थे कि पौधे निर्जीव हैं, उनमें कोई जीवन नहीं है, पर बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चलता है कि पौधों में जीवन होता है और वो सजीव होते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तों को हम किस रूप में खाते हैं? जो पौधे के पत्ते होते हैं उन्हें हम किस रूप में खाते हैं? तो उसका जो उत्तर है वो है, पौधों को हम साग के रूप में खाते हैं। साग आप लोगों ने भी खाया होगा, जिसमें मेथी, पालक, बथुआ, सरसों, ये सभी एक साथ मिक्स करके बनाई जाती हैं, तो उसे हम साग कहते हैं। अब अगला है, इसका जो भाग है वो है लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित प्रश्नोत्तर देखते हैं क्या है। फूल तोड़ने के कुछ देर बाद मुरझा क्यों जाता है? जो फूल होता है उसे हम अगर डाली से तोड़ लेते हैं तो वो मुरझा क्यों जाता है? फूल तोड़ने के बाद वह मुरझा जाता है क्योंकि जब तक वह डाली पर होता है तब तक उसे भोजन मिलता है। जब वह डाली से अलग हो जाता है तो उसे भोजन मिलना बंद हो जाता है और वह निर्जीव सा हो जाता है। यानी कि जब तक जो फूल है वो पेड़ पर लगा रहता है तब तक उसे भोजन मिल रहा होता है, खाना मिल रहा होता है, तो वो जीवित होता है। जब वो डाली से हट जाता है तो उसे खाना मिलना बंद हो जाता है, और खाना मिलना बंद होने के बाद वह निर्जीव सा हो जाता है, यानी कि मुरझा जाता है, मरा हुआ सा लगता है। अगला है, पेड़ की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती हैं? तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो पौधों के लिए क्या काम करती हैं? पेड़ की जड़ें धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं। जो पेड़ की जड़ें हैं वो क्या करती हैं? जो ज़मीन से पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो तने तक पहुंचाती हैं, और जड़ें जो हैं वो मिट्टी में पौधे को अच्छे से पकड़ कर भी रखती हैं ताकि पौधा गिर ना जाए। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 3 या गा नंबर का प्रश्न, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन किसकी सहायता से करता है? कौन करता है और किसकी सहायता से करता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पौधे जिस प्रक्रिया के माध्यम से खाना बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसमें कौन कौन मदद करता है? पेड़ पौधों के पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। मैं दोबारा से एक बार इसको पढ़ देती हूँ। पेड़ पौधों के पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। हरितकों का मतलब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट से है, और जो पौधे हैं वो खाना सूरज की रोशनी में हरी पत्तियों के माध्यम से बनाते हैं। हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर है?
तो हम पूर्ण रूप से वनस्पति जगत पर निर्भर हैं। देखिए कैसे, हमारा जीवन पूर्ण रूप से वनस्पति जगत पर निर्भर है। उदाहरण के लिए भोजन, वस्त्र, लकड़ी, फल, कागज, शुद्ध हवा आदि सभी चीज़ों के लिए हम पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। ये बिल्कुल सही है, हमें भोजन भी पेड़ पौधों से मिलता है, हम कपड़े भी पेड़ पौधों द्वारा प्रदान की गई जो चीज़ें होती हैं उससे पहनते हैं। लकड़ी, फल, कागज, सब्जियां, ये सभी हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो इस तरीके से हमारा संपूर्ण जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इस तरीके से मैं अब तक इस पुस्तक के पाठ 13 तक पूरे कर चुकी हूँ, जिसमें प्रश्नोत्तर, भाषा ज्ञान और पाठ का पठन और समझाना भी शामिल है। तो उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। और आगे इसी तरीके की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।